नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल अपने निजी दौरे पर मसूरी पहुंचे, जहां पर उन्होंने मसूरी के लाल तिब्बा और माल रोड के खूबसूरती का आनंद लिया। पत्रकारों से वार्ता करते हुए प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाए जाने का काम तेज गति से किया जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि पूरे देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाए जाने को लेकर देहरादून को भी स्मार्ट सिटी के लिए चुना गया है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी को लेकर शुरुआती दौर पर कार्य धीमी गति से चला। जब से उन्होंने शहरी विकास मंत्रालय को संभाला, उनके द्वारा स्मार्ट सिटी के कार्यों में तेजी लाने के साथ पूर्व में स्मार्ट सिटी का कार्य कर रही निर्माण एजेंसी को बाहर का रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना में सड़क, सीवरेज और ड्रेनेज प्रमुख हैं, जिसको लेकर उनके द्वारा लोक निर्माण विभाग को सड़क का काम दिया गया, सिंचाई विभाग को ड्रेनेज और पेयजल निगम को सीवरेज का कार्य दिया गया है। उन्होंने बताया है कि केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी के कार्य को लेकर 1 साल का समय और दे दिया गया है। उनको पूरी उम्मीद है कि तय समय में स्मार्ट सिटी का कार्य पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत ग्रीन बिल्डिंग बनाए जाने को लेकर महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा शिलान्यास किया गया था। जल्द ही ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि नगर निकाय के चुनाव को लेकर सरकार लगातार मंथन कर रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में ओबीसी को लेकर किए जा रहे आरक्षण का काम चल रहा है। नगर निकाय चुनाव को लेकर वोटर लिस्ट को लेकर भी काम किया जाना है। ऐसे में अगर यह दोनों काम समय पर हो जाते हैं तो चुनाव तय समय पर करवा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक करिश्माई नेता हैं और उनके नेतृत्व में एक बार फिर 2024 में जनता के सहयोग से देश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व के सबसे बड़ा नेता के रूप में सभी लोगों ने स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश के प्रत्येक वर्ग के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, जिसका सीधा लाभ देश की जनता को मिल रहा है। भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता महासंपर्क अभियान के तहत सभी लोगों से संपर्क कर भाजपा की रीति नीति और योजनाओं से अवगत करा रहा है और उनको नहीं लगता कि केंद्र में भाजपा के सामने कोई और दल है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा रही है, क्योंकि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की पुष्कर सिंह धामी की सरकार को प्रदेश की जनता ने दोबारा से प्रदेश में सरकार बनाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी पर सभी लोग पूर्ण विश्वास रखते हैं। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कांग्रेस पर वार करते हुए कहा, कांग्रेस मुद्दा विहीन पार्टी है और अगर उनको कोई छोटा मोटा मुद्दा मिलता है तो वह उस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश करती है, परंतु जब जनता के सामने असलियत आती है तो कांग्रेस बैकफुट पर नजर आती है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का यह हाल पूरे देश भर में है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी विदेशों में जाकर देश की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं, वहीं उन्हीं के पदचिह्नों पर कांग्रेस के स्थानीय नेता भी काम कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस को सलाह दी है कि कांग्रेस के नेता प्रदेश के विकास के लिए प्रदेश की मुख्य विपक्षी दल की भूमिका के तहत काम करे। देखिए, निकाय चुनाव की जहाँ तक बात है, आप ये समझिए कि अभी सबसे पहले हमारे यहाँ एक आरक्षण को लेके जो एकल आयोग बना है पिछड़ी ओबीसी आरक्षण को लेके, तो वो अभी कार्रवाई गतिमान है। उसके बाद आप जानते हैं कि फिर जो वोटर लिस्ट है उसका काम कंप्लीट होगा और हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि यदि समय से पूरा हो गया तो आने वाला जो समय है, जो चुनाव का जो निर्धारित समय है, उस पर हम लोग चुनाव कराएंगे, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। क्योंकि अभी पहले ये 2 प्रक्रियाएं पूरी हो जाएं तो हमारा सरकार का तो मत है कि हम समय पर इस निकाय के चुनाव का संपन्न कराएं। लोग इस प्रकार से आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा अवसर हमारे सामने है कि माननीय मोदी जैसा करिश्माई नेता हमारे पास है और देश ने विश्व भर में जिन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। आज विश्व का यदि मैं कहूँ कि सबसे रेटिंग के हिसाब से कहें तो आज विश्व का सबसे बड़ा नेता एक नरेंद्र मोदी के रूप में सबने स्वीकार किया है और वो हमारे प्रधानमंत्री हैं और जिस प्रकार से पूरे देश भर में देशवासियों के लिए काम किया है और हमारी पार्टी लगातार अभी महासंपर्क अभियान के माध्यम से जनता से संवाद कर रही है, जनता के बीच में जा रही है, अनेकों कार्यक्रम लगातार हो रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा अभी सामने तो मुझे कोई पार्टी ऐसी दिख भी नहीं रही जो कहीं सक्रिय हो। मतलब हमारा कार्यकर्ता सक्रिय है, हम लोगों ने काम किया है, जनता के बीच में जाके काम किया है
अनेकों ऐसी योजना हैं जो गरीब के हित में, किसानों के हित में, महिलाओं के हित में, युवाओं के हित में, यानी जन कल्याण के कार्य हमारे माननीय मोदी के द्वारा किए गए। 5 सीटें लगातार 2014 में भी 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई थी। अब तो हमारा मानना ये है कि उसमें भी और बड़े अंतर से हम लोग भारतीय जनता पार्टी को ये 500 सीटें जो हमारे उत्तराखंड की हैं वो देने वाले हैं। यहाँ की जनता चूँकि आप देखिए रिपीट की है प्रदेश सरकार को, तो स्वाभाविक तौर से यहाँ की मानसिकता भारतीय जनता पार्टी के लिए है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति मन बनाए है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 500 सीटें नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी भारतीय जनता पार्टी की झोली में यहाँ की जाने वाली है। कांग्रेस वास्तव में इस टाइम मुद्दाहीन है, कोई मुद्दे उनके पास नहीं है। वो लपकना चाहती है किसी भी मुद्दे को, लेकिन जब असलियत सामने आती है तो फिर बैकफुट पे आती है। और कांग्रेस का ये हाल पूरे देश भर में है। अब आप देखिए कि राहुल गांधी जो उनके नेता हैं, विदेश में जाके देश की छवि खराब करते हैं। उन्हीं पदचिन्हों पे यहाँ के स्थानीय नेता, चाहे उत्तराखंड के पृष्ठभूमि के होंगे या कहीं और के होंगे, जिस प्रकार का उनका रवैया है, तो मैं तभी उसी आधार पे भी कह रहा हूँ, हम अपने काम के दम पे और इनके जो जिस प्रकार का इनका रवैया है उनके आधार पर मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी 500 सीटें जीत रही है। और शायद ये भी जानते हैं इस बात को, लेकिन चूंकि विपक्ष है, अपनी बात कहने के लिए उनकी स्थिति रहती है तो रहे, लेकिन उनको मुद्दे जिस तरह से प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका होनी चाहिए उनको निभानी चाहिए। देखिए, पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद कर रहा हूँ, जिन्होंने जो 100 स्मार्ट सिटी पूरे देश भर में घोषित की थी, उसमें एक स्मार्ट सिटी देहरादून को भी घोषित किया था। और जिस प्रकार से उसमें काम शुरू किए गए, आप जानते होंगे कि एक विषय बार बार उठता है कि कुछ काम की जो गति है वो थोड़ा धीमी रही। उसका कारण भी रहा क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में जिस प्रकार से काम की गति मिली थी, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि मेरे समय आने के बाद अनेकों जगह ऐसे काम हुए हैं जिसको मैं कह सकता हूँ स्मार्ट सिटी के तहत बहुत से काम कंप्लीट हुए हैं। और मेनली 2-3 काम पे हमेशा एक आदमी का कहना रहता था कि एक सड़क को लेके, सीवरेज को लेके और ड्रेनेज को लेके। और जिस प्रकार से लगातार मेरे द्वारा वहाँ अधिकारियों की समीक्षा की गई, स्थलीय निरीक्षण किया गया, जब मुझे लगा कि वहाँ वो काम उस तरह से नहीं हो रहा जैसे स्मार्ट सिटी के अंदर होना चाहिए था, तो मैं जिसको मैं कह सकता हूँ कि बड़े तरीके से हमने उन तीनों को जो एजेंसीज थी उनको हमने वहाँ से हटाया। और आज हमने अपनी एजेंसी जो हमारी पीडब्ल्यूडी है सड़क का काम दिया, जो हमारी सिंचाई है उसको हमने ड्रेनेज का काम दिया, और जो हमारा सीवरेज का काम है वो पेयजल को दिया। यानी तीनों काम अब बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। और आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ कि सरकार यानी केंद्र सरकार ने 1 साल का एक्सटेंशन भी दिया है, जिसके नाते हमारे पास समय है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि उन समय से पहले ये तीनों काम, जिसके लिए जनता में थोड़ा सा एक दिक्कतें भी हैं, क्योंकि जब सड़क खुदती है स्वाभाविक तौर से, अब जैसे मानसून आने वाला है कुछ और दिक्कतें बढ़ेंगी, लेकिन मैं सबको आपके माध्यम से यही कह सकता हूँ कि ये आने वाले समय में जो समय हमारे मिला है उसमें हम उसको पूरा करेंगे। और जो शेष काम है, जिसमें जैसे ग्रीन बिल्डिंग है, जो काम अभी माननीय राष्ट्रपति महोदय आई थी, उनके द्वारा उसका शिलान्यास किया गया था, उसमें जो बाधाएं थी उसको हमने ख़त्म किया है। अब उस पर भी हम काम शुरू करेंगे। यानी एक छत के नीचे सारे जितने भी ऑफिसेज वो होंगे, इस प्रकार की जो योजना है स्मार्ट सिटी की, उस तरह से वो हम काम कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि टाइम से हम लोग इस पूरे काम को सिमटा लेंगे। सुनील सोनकर की रिपोर्ट।